हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरह से करते होंगे। मैंने आप लोगों के लिए मॉडल सेट का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आज लॉन्च हुआ है, ठीक है। और यह भी हिंदी सब्जेक्ट का है। हिंदी सब्जेक्ट का पहला सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का है मॉडल पेपर, आज लॉन्च हुआ है। इसका विषय कोड है 106, ठीक है। और यह इसका 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा और यह 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और 1 मिनट। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों और मित्रों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे कि वो भी पहला क्लास में ही मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर ले। और यह क्लास मैं मॉडल पेपर का पहला क्लास करा रहा हूँ, वो भी फर्स्ट। अभी तक कोई नहीं कराया है, ठीक है। इसलिए जल्द से जल्द इस वीडियो को देख ले। और इसमें एक और बात बता दें, इसमें पूरा 100% सही उत्तर होगा, ठीक है। 100 में 100% उत्तर होगा पूरा सही, ठीक है। इसलिए जल्द से जल्द इस वीडियो को देख लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार पर मतलब चिन्हित करना या मतलब उसको गोला, इस तरह गोला लगाना है, ठीक है। इसके लिए आपको 50 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ। यहाँ पर फर्स्ट मतलब पहला क्वेश्चन मतलब ग्रामर ही पूछता है, इसलिए आप लोग ग्रामर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा हिंदी में, ठीक है ना। इसलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा हतोत्साहित होना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न 2 नंबर क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिय होना, ठीक है। अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्रोध करना, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द। तो अंक शाही, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है, तो यह एक स्त्रीलिंग है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, सभा शब्द भी एक स्त्रीलिंग है, ठीक है। सभा शब्द भी एक स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, परीक्षा शब्द क्या है। परीक्षा शब्द भी एक क्या है, तो परीक्षा शब्द भी एक स्त्रीलिंग है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, घी शब्द क्या है। घी शब्द, तो घी है एक पुल्लिंग, घी क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, वचन के कितने भेद। तो वचन के 2 भेद हैं, एक वचन बहुवचन, हिंदी में 2 है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, अग्नि का पर्यायवाची शब्द। तो अग्नि का पावक, ठीक है, अग्नि का पावक। 11 नंबर क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज, कमल का पर्यायवाची सरोज, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द। तो इसका जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द, तो इसका वाचाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन,
जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द, तो इसका हो जाएगा अभिनेता। क्या हो जाएगा? अभिनेता। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द, जो जल में रहता है उसको, जो जल में जो सेना रहती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं नौसेना। नौसेना या नाभी। ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द, तो इसका आंसर हो जाएगा कुशार्ग बुद्धि। कुशार्ग बुद्धि। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, कमल नयन शब्द में कौन समास है? कमल नयन शब्द में कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय। क्या है? कर्मधारय। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, आजीवन शब्द में कौन समास है? आजीवन शब्द में कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा अव्युभाव। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, अग्ज अनुज शब्द में कौन समास है? तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। देखिए इसका ट्रिक है, अगर इसमें बीच में योजक चिन्ह दिया है, बीच में योजक चिन्ह दिया है या इसको डैश बोलते हैं, डैश दिया है तो इसमें लगेगा द्वंद्व समास। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नवरत्न शब्द में कौन समास है? नवरत्न शब्द में कौन समास है? तो दीर्घु समास है। ठीक है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, याउस्मान का प्रवाची शब्द क्या है? याउस्मान का प्रवाची शब्द क्या है? तो चिरंजीवी है। चिरंजीवी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या है? पृथ्वी का प्रवाची शब्द तो भूमि हो जाएगा। ठीक है। भूमि। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, संधि के कितने भेद? संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद। ठीक है। अगला प्रश्न 23 नंबर क्वेश्चन है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दिगंबर का हो जाएगा दिक प्लस अंबर। दिगंबर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, यशोधा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका यश प्लस दा। यश प्लस दा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर तप प्लस बल। तपोबल। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, वार्तालाप। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वार्ता प्लस अलाप। वार्ता प्लस अलाप। वार्तालाप। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो महा प्लस ईस्य महेश। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका कठोर का कोमल। ठीक है। अगला प्रश्न 29 नंबर, सस्तुति। सस्तुति शब्द का विलोम क्या है? तो सस्तुति शब्द का विलोम हो जाएगा निंदा। ठीक है। निंदा। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या है? कनिष्ठ शब्द का विलोम जेट्स। ठीक है। जेट्स हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? अंतरंग शब्द का विलोम तो हो जाएगा बहिरंग। ठीक है। बहिरंग। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तो हो जाएगा प्रकाश।
ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न 33 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण शब्द का विलोम क्या है होगा? कृष्ण शब्द का विलोम तो हो जाएगा शुक्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान शब्द में उपस्वर्ग कौन है? विज्ञान शब्द में उपस्वर्ग कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका। ठीक है, जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर लेंगे। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, पुरातन शब्द में उपस्वर्ग कौन है? पुरातन शब्द में उपस्वर्ग कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूरा। 36 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल शब्द में उपस्वर्ग कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदि, आदि। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन, ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है? ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है? तो इसमें एरा, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है? पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है? तो इसका हो जाएगा आई। ठीक है, अगला प्रश्न, दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है? दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है? तो आवट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन, शास्त्र शब्द में शास्त्र शब्द का विशेषण क्या है? शास्त्र शब्द का विशेषण शास्त्रीय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन, रंग शब्द का विशेषण क्या है? रंग शब्द का विशेषण हो जाएगा रंगीन। ठीक है, रंग का हो जाएगा रंगीन। अगला प्रश्न, वेद शब्द का विशेषण क्या है? वेद शब्द का विशेषण हो जाएगा वेदी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन, आचार्य शब्द में कौन संज्ञा है? आचार्य शब्द में कौन संज्ञा है? तो इसमें हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन, चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है? चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है? तो इसमें भाववाचक, भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर क्वेश्चन, गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा है? गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा है? तो इसमें हो जाएगा समूहवाचक, समूहवाचक। ठीक है, उसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन, प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो प का हो जाएगा ओठ। ठीक है, प का हो जाएगा ओठ, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन, द वर्ण का उच्चारण स्थान है। द वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो द का हो जाएगा दंत। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। क वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो क का हो जाएगा कंठ। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है? तो अपर्दान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन, करंग कारक का चिन्ह है। करंग कारक का चिन्ह है तो से द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न 52 नंबर क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन है? बाल कृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बातचीत।
ठीक है, बातचीत। अगला प्रश्न 53 नंबर क्वेश्चन, सुबेरदानी किस शीर्षक कहानी की पत्रा है? सुबेरदानी किस शीर्षक कहानी की पत्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था। अगला प्रश्न, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका आंसर है चरित्र प्रधान। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका हो जाएगा सिमरिया बिहार। सिमरिया बिहार। ठीक है। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा छायावदत्तर युग के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस शीर्षक कहानी में ज्ञानगुनी का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का निम्न में से किस कहानी का ज्ञानगुनी का उल्लेख? इसका आंसर रोज। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है। कौन है? मालती। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 60 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञाय के पिता का नाम क्या था? अज्ञाय के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन, चौर कैसे ताल है? चौर कैसे ताल है? तो उथेले है। ठीक है, उथेले। ठीक है। अगला प्रश्न, बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है? बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिपाही की माँ। सिपाही की माँ। ठीक है। अगला प्रश्न, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन, बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक के पुरस्कार के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। 66 नंबर क्वेश्चन, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 66 का आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पात्र के पात्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 67 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का जूठन के हैं। ठीक है, जूठन। ठीक है। अगला प्रश्न 68 नंबर क्वेश्चन है, आदमी यथार्थ को जीतता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है?
तो इसका आंसर हो जाएगा मलयज का। ठीक है, मलयज का है। ठीक है, अगला प्रश्न 69 नंबर क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मलयज। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, तिऋक्ष शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? तिऋक्ष शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा जादुई यथार्थवादी। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? तो शिक्षा है। क्या है? शिक्षा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लीड बेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो एक विश्व शिक्षक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वाड़ा भाषा में झगड़ शब्द का अर्थ है। तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाड़े का मजदूर। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो इसका हो जाएगा ओ सदा नीरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसानी से रहे? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का भागलपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? तो एक निबंध है। यह क्या है? निबंध है। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्सव पैदा कर देना यह युक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का उषा। क्या है? उषा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों का कवि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा आप लोगों का जगानंद माधव मुक्ति बोध। ठीक है, अगला प्रश्न, ज्ञानेंद्र द्रौपदी किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? तो कारा अधीक्षक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ज्ञानेंद्र द्रौपदी। ठीक है, अगला प्रश्न, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन, कवि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? कवि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर रस। ठीक है, अगला प्रश्न,
जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कात्यायनी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका हो जाएगा निहालपुर, निहालपुर। ठीक है, अगला प्रश्न 88 नंबर क्वेश्चन, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री कौन है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का तो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो पुत्र वियोग से लिया गया है। कौन सी? पुत्र वियोग से। ठीक है, अगला प्रश्न, यहाँ पर है ना खिलौना का मतलब पूछ रहा है, यहाँ खिलौना का मतलब पुत्र है। ठीक है, यहाँ खिलौना का मतलब पुत्र। चलिए अगला प्रश्न, पंचायती राज में जैसे खोए गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का गांव का घर की, गांव का घर की। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा भिलाई, छत्तीसगढ़। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्रसाल दर्शक शीर्षक कृति के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का भूषण। ठीक है, भूषण। अगला प्रश्न, कवि जायसी की रचना निम्न में से कौन है? कवि जायसी की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का हो जाएगा करबक, करबक। ठीक है, अगला प्रश्न, चित्ररेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? चित्ररेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जायसी है। कौन है? जायसी। ठीक है, अगला प्रश्न, जायसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? जायसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रेम मार्गी के, प्रेम मार्गी। अगला प्रश्न, सूर्यदास किस काल के कवि हैं? सूर्यदास किस काल के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का भक्ति काल के। सूरदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? तो उसका आंसर सूरसागर से। ठीक है, सूरसागर से। अगला प्रश्न, तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है? तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचरितमानस, रामचरितमानस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, और ऑब्जेक्टिव का लास्ट 100 क्वेश्चन आज कराऊंगा, और जो सब्जेक्टिव बचेगा तो उसको अगले क्लास में कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से लोकनायक कहे जाते हैं? निम्न में से लोकनायक कहे जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को
लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव का 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोग, और ऑब्जेक्टिव हो गया। अब सब्जेक्टिव बचा, तो सब्जेक्टिव को अगले क्लास में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। आप लोग के लाइक्स, एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशनल मिलता है और पढ़ाने में बहुत जोश आता है, इसलिए आप लोग ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि वो भी अपना इस मतलब मॉडल पेपर को या मॉडल सेट को इस मतलब वीडियो से सॉल्व कर ले हिंदी का। और कल मैं फिजिक्स का और उसके दिन केमिस्ट्री, बायो, मैथ इस सब का लेकर मैं आने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।